राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ यह सड़क है फेना गांव का। यहाँ की हालात इस सड़क की काफ़ी वर्षों से इसी तरीके से दयनीय बनी हुई थी। यह हम आपको इस समय जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये फेना गांव में डांबरीकरण करने की एक शुरुआत वहाँ पर किया गया। नगर सेवक श्याम अग्रवाल, समाज सेवक दिनेश पाटिल, इनके अलावा वहाँ पर भारी संख्या में ग्रामस्थ मंडल पूरी उपस्थित रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब यह सड़क का नूतनीकरण का कार्य की शुरुआत की जा रही थी तो सभी ने श्याम अग्रवाल की प्रशंसा की। उनके प्रयत्न से यह काम संभव हो सका है। इस सड़क को लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त था। सबका मानना एक ही था कि जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने नरकी ज़िंदगी इस सड़क को लेकर के अब तक जिया है, यह सड़क काफ़ी वर्षों पहले बनाई गई थी, फिर से आज इसका नूतनीकरण किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, वहाँ पर समाज सेवक दिनेश पाटिल, श्याम अग्रवाल, ग्रामस्थ मंडल और खास सचिन में लेकर ये सब उपस्थित थे वहाँ पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर डांबरीकरण की शुरुआत की गई। हमारे टीम के साथ ग्रामस्थ मंडल वहाँ के लोगों ने भी बातचीत की, लेकिन हम सबसे पहले सुनाते हैं श्याम अग्रवाल जो कि नगर सेवक हैं और समाज सेवक दिनेश पाटिल के वक्तव्य। क्या उन्होंने कहा इशारों में, ज़रा सुनिए कि किस राजनीति के तहत यह चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। इस सड़क लेकर चलते हैं राय सुनाने के लिए। ये भिवंडी महानगर पालिका के माध्यम से जो ईगल ने जो खुद काम किया था, उनके वर्क ऑर्डर में काम था जो खाली झरी भरनी थी, लेकिन सम्माननीय आयुक्त पंकज आसिया जी के आदेश से ये हमारे को फुल ब्रिज में रोड बन के मिल रही है। ये रोड मार्च में ही बननी चाहिए थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से ये रोड हमारी लंबी हो गई और अभी इसका आज शुभ मुहूर्त मिला है, लेकिन जागे तब सवेरा ऐसी स्थिति है। इसलिए आज भी हम लोग सब जो ग्रामस्थ है सब त्रस्त थे। इस पे गिट्टी डाल के रख दी थी, इस पे गाड़ियां फंस रही थी, कुछ लोग हमारी बदनामी भी कर रहे थे, कुछ लोग दिखावा कर रहे थे कि हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है। देखिए, खाली पत्र व्यवहार से यदि काम होता, यदि महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी इतने ही सजग होते तो बाद में जनप्रतिनिधि की आवश्यकता ही नहीं होती थी। इसलिए ही हम लोग जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। और हम लोग जो है, मैं हूँ, दिनेश पाटिल है, उसके साथ में मेरे ग्रामस्थ जो है, उसके अलावा तुषार चौधरी है, हम लोग सब मिलके ये काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें आज यश मिला है, तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से आसिया साहब का और एलपी गायकवाड़ और पटनावर, संदीप पटनावर, ये तीनों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी बहुत मदद इसमें है। देरी इसमें राजकारण था, ठेकेदार को राजकारण में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये ठेकेदार भी राजकारण में जाता है। मैं आपके माध्यम से ठेकेदार को स्पष्ट सूचना करना चाहता हूँ कि हम लोग कोई सन्यासी नहीं है, हम लोग भी राजकारणी है। कहीं न कहीं हमारे बैट पे यदि बॉल आएगी, उस दिन टप्पे में गेंद आएगी, उस दिन हम लोग भी छक्का मारेंगे नक्की 100%। सर, ये राजकारण में जो काम पीछे हटता है या लेट होता है, जनता को परेशानी होती है, ये राजकारण कहाँ तक का सही है, इतनी घटिया स्तर की? देखिए, राजनीति बहुत गलत है, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जिनको कुछ न कुछ न किए बगैर ही कुछ उनको जनता के बीच में आना है, और ये जो है सब जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उनको हैरान करेंगे, उनको बदनाम करेंगे, उनको उनकी बदनामी करके ही उनको कुछ आगे आना, ऐसा उनका प्रयास रहता है। उनको कुछ अच्छा करके आगे आना चाहिए, ऐसा उनका प्रयास नहीं रहता है। इसलिए, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। देखिए, जो आज की तारीख में जो कमिश्नर है भिवंडी महानगर पालिका में, मैंने मेरी जिंदगी में इतना ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा, इतना ईमानदार व्यक्ति है। तो इसलिए उसके नेतृत्व में जो भिवंडी शहर में जो काम चालू है महानगर पालिका में, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि इस रोड के लिए भी कमिश्नर ने कम से कम 10 बार फोन किया होगा मेरे सामने। कमिश्नर ज्यादा कर फोन करते नहीं अधिकारी को जनप्रतिनिधि के सामने, लेकिन मेरे आग्रह पे उन्होंने 10 बार एलपी गायकवाड़ और सचिन नायक को फोन किया होगा। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद है कमिश्नर को देना चाहूंगा। अभी ये रोड का काम चालू है, हमारे श्याम जी अग्रवाल भाई जी, मैं फेना गांव के ग्रामस्थ मंडल और हमारे बहुत से सहयोगी तुषार जी चौधरी, सब लोग के प्रयास से, हमारे तीनों को प्रयास चालू ही था, प्रयास से आज मौका मिला है। आज इसका पूजन हो रहा है और आज ही रोड का डामरीकरण हो।
काम चालू हो रहा है। ये इसमें राजनीति बहुत जोर से चालू है। हमारे ग्रुप यानी कि जो भी है, जिसका सादा मोबाइल रहेगा तो हैंग होएगा। इतने राजकारण के मैसेज आते हैं, लोग लेटर देते हैं, करते हैं। अरे हम लोग को लोगों ने चुन के लाया है, हम लोग को लोगों ने चुन के लाया उनके काम करने के लिए। लेटर से होता तो हमारे 100 लेटर गिरे, दोनों के भी 100 लेटर गिरे, ये नहीं। और ये 2 दिन में कोई किसके लेटर पे होएगा ऐसा नहीं। बाहर के नगर सेवक राजनीति करने आ रहे इधर, क्योंकि ये नहीं। और हमारा काम जोरों से चालू है, और जोरों से अभी दूसरे काम है। गणेश नगर, भाग्यनगर ये रोड बाकी है, उसके बाद शिवाजी नगर, आशीर्वाद नगर, इतने होंगे तो हमारे वार्ड का पूरा काम होने वाला है। और जल्दी यानी यही महीने में हमारे वो भी काम हो जाएंगे। सर, बाहर के नगर सेवक कौन और क्यों आ रहे हैं? अगर आप लोग सक्षम होते तो नहीं आते। भैया हमारा काम जोरों में चालू है। लोगों को जलन होती है, लोगों को जलन होती है, किधर ना किधर ये रोका जाए और इनको किधर ना किधर बदनाम किया जाए। क्योंकि देखो, बाहर के नगर चौक बोलने की पहले रोड का दामनकर नाका से ताड़ाली रोड इतना खराब था, इसके लिए ओपोजिशन का बोला, हर एक काम का एक ही है। तो इनको जलन हो गई, क्या होने वाला ही था। अरे होने वाला तो सभी है, उसको कुछ ना कुछ राजनीति कर रहे करके ये। और बाहर के नगर चौक आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग को सब मालूम है। आप पत्रकारों को सब कुछ मालूम रहता है और सब कुछ मालूम है, शुक्रिया। वो बोलने की जरूरत नहीं। ये 4 नंबर डाल के खड़ी आज कम से कम 2 महीना हो गया। 2 महीने से इतनी परेशानी झेल रहे हैं। 2 महीने में कम से कम 200 बार तो हम फोन किए होंगे इसको, हमारे नगर सेवक श्याम जी अग्रवाल। कितने वर्षों बाद बनाया जा रहा है? ये तो बहुत साल के बाद बना रहा है। ऐसा रोड तो बहुत साल के बाद बना रहा है। क्या मैं जब से पैदा हुआ तब से आज पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे इतना मजबूत रास्ता बन रहा है। यशवंत चौधरी के बाद यशवंत चौधरी ने एक बनाया था ऐसा, न उसके बाद ही आज बना रहे ऐसा। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बहुत सालों के बाद ऐसा रोड बन रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं बुरा हो जाऊंगा, फिर भी ऐसा रोड दोबारा बनेगा नहीं। किसके द्वारा बन रहा है? हाँ, और ये तो अपने भाई जी की मेहरबानी है। यहाँ रोड गटर इतना बन गया है कि यहाँ दूसरा कोई बना ही नहीं सकता था। और यहाँ काफ़ी दिक्कतें हो रही थी आने जाने में लोगों को, अब इससे बहुत सी राहत मिलेगी। और अभी वाह शुक्रिया करना ही चाहिए भाई जी का ऐसा रोड बनने के बाद मन से। देखो, ये भाई जी अग्रवाल जी नगर सेवक हमारा है, इनको हम लोग बार बार ये रोड के बारे में बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये बना। आज सुबह भी मैं फ़ोन करके इनको बोला तो बोले आज मैं जा रहा ऑफिस में, आज क्या होता है आज करेंगे, नहीं तो कल कुछ न कुछ इसका अपन धरना आंदोलन करें, ये कुछ नहीं कुछ करेंगे, पत्रकार को बुलाएंगे और इसके बारे में अपन रास्ता निकालेंगे। क्या इतनी गाड़ी फंस रही थी। और इतना ही नहीं, खाली डांबर डाल के ही नहीं चलने वाला है, तुरंत बारिश नज़दीक आ गया है, बारिश 2 दिन में आ गया है, तो दूसरा भी गिट्टी का लेवा जल्दी होना है। नहीं तो ये खड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा डांबर डाल के निकल जाएंगे और बारिश में हम लोगों को यही तकलीफ होने वाली है। तो इसके ऊपर ध्यान दे के दोबारा दूसरा भी गिट्टी तुरंत आना मांगता है।